वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। सो दिस इज़ द वेरी डिमांडिंग वीडियो जो लास्ट कुछ वीडियोस में मेरे पास में कमेंट्स आ रही थी और टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सारे बच्चों ने मेरे को कमेंट भेजे, मतलब करे और मैसेजेस करे कि दी एक प्रॉब्लम आ रही है। मतलब हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया बट हम जब अब मॉक लगा रहे हैं ना, तो मॉक में हमारे मार्क्स मतलब लाइक 40-45 के बीच में आ रहे हैं और अब मैक्स टू मैक्स 50 तक आ रहे हैं आरआरबी पीओ के अंदर। और आरआरबी क्लर्क में बच्चों के 60-65 से ऊपर मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो देखो यार, ये प्रॉब्लम ना सबके साथ में हो रही है और इस चीज़ का मैं ऐसा सॉल्यूशन दूंगी आप लोगों को और जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। और आप लोग, मैं जो बोलूँगी अगर आप वो फॉलो करोगे ना, तो डेफिनेटली आप लोगों के मार्क्स इंक्रीज होंगे ही होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और बगैर स्किप करे देखना, क्योंकि एक एक पॉइंट जो इसके अंदर मैं बताऊंगी वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए करते हैं हम पॉइंट स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपके मार्क्स डिक्रीज होते जा रहे हैं तो आप लोग ना ज़्यादा मॉक्स पे मत जाओ। आप लोग क्या करो, मतलब फुल फ्लैश मॉक मत दो, आप सेक्शनल मॉक्स दो। सेक्शनल मॉक दो, टॉपिक वाइज मॉक दो, चैप्टर वाइज मॉक दो। तो उससे क्या होगा कि आपका जहाँ पे भी आपके मार्क्स डिक्रीज हो रहे होंगे ना, जिस क्वेश्चन की वजह से या जिस चैप्टर की वजह से, उसमें आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे ही होंगे। ये तो डेफिनेटली श्योर है। जैसे मैं अपनी बात बताऊँ, मेरे ना लाइक बोट एंड स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा मार्क्स कटते हैं, मतलब लाइक मैं क्वेश्चन नहीं कर पाती हूँ उसके। तो मैंने आज ही डिसाइड करा था कि मुझे क्या करना है कि पहले मैं चैप्टर टेस्ट दूंगी, मतलब जितने भी मेरे पास में क्वेश्चंस होंगे बोट एंड स्ट्रीम के वो दूंगी। मैं छोटे लेवल के कर रही हूँ, मैं ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जा रही हूँ बोट एंड स्ट्रीम में, क्योंकि मुझे पता है कि जो अपना बेसिक, मतलब अपना जो कोर एरिया है ना, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको मैं और स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी ताकि मेरे मार्क्स ना कटे उसके अंदर जिसके अंदर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। और सेकंड पॉइंट कि अगर मेरा जो कोर एरिया है, अगर मैं उस पर ध्यान दूंगी तो उससे क्या होगी, मेरी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, मेरी परसेंटाइल इंक्रीज होगी। तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। जो पॉइंट मुझे नहीं आते हैं उसके अंदर मैं सिर्फ बेसिक बेसिक कर रही हूँ। जैसे लाइक SICI हो गया, तो मैं ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं जा रही हूँ, मैं बहुत बेसिक लेवल का SICI कंप्लीट कर रही हूँ। बोट एंड स्ट्रीम मैं बहुत बेसिक लेवल का कर रही हूँ। तो आपको यही करना है, आपको फुल फ्लैश मॉक के से ज़्यादा सेक्शनल मॉक पे जाना है और क्विजेस देनी है और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद में पॉइंट आता है कि हमें एक दिन में कितने मॉक्स लगाने हैं। तो देखो, मैक्स टू मैक्स आपको 2 मॉक्स लगाने, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखो इस पर डिपेंड कर जाते हैं कि हम ना सिर्फ मॉक्स लगाएंगे, मॉक्स के अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। और मतलब मॉक दे दिया, एक मॉक दे दिया, उसके आगे बढ़ गए। फिर क्या होता है कि जब आप मॉक देते हो, आपने एक मॉक दिया तो आपको उसको पर्टिकुलरली एनालाइज करना है कि आपने मार्क्स, आपने कैसा एग्जाम करा है। जो आपके क्वेश्चंस गलत होंगे, जो आपने अटेम्प्ट करे और जो वो क्वेश्चंस गलत हुए, तो उन्हें आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। क्योंकि आपने अटेम्प्ट तभी करे हैं क्योंकि आपको वो चैप्टर का कुछ एरिया पता था, बट ड्यू टू सम रीजन वो क्वेश्चन गलत हो गया आपसे, तो उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। उसके बाद में पॉइंट आता है कि जो हमने अटेम्प्ट नहीं करे, जो हमने छोड़ दिए दीदी, उनको भी एनालाइज करना है। तो यस, क्या होता है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि चैप्टर बहुत मतलब लेंदी था और हमने छोड़ दिया था और क्वेश्चन देखने में बहुत लेंदी लग रहा था, हमने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया। बट आप उसका जब नीचे सॉल्यूशन देखोगे ना, यू कैन लाइक ऑब्जर्व दैट कि उस मतलब जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना, जितना लेंदी हमें लगता है, उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपको मतलब पूरे ज़्यादा उससे, मतलब पूरे मॉक से ज़्यादा आपको सेक्शनल मॉक के साथ साथ चैप्टर वाइज मॉक देने हैं। प्लस में आपको दिन में सिर्फ 2 मॉक लगाने हैं। सेक्शनल मॉक्स और क्विजेस आप जितनी मर्जी लगाओ, इट विल इंक्रीज योर ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द फुल फ्लैश मॉक। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है रिविजन। देखो, आप अगर आपने सारे मॉक्स लगा दिया, अगर मेरे पास में आज मान लो 20 मॉक्स हैं, एक पर्टिकुलर लाइक मैं टेक्स्ट बुक की बात करूँ, अगर मेरे पास में टेक्स्ट बुक के 20 मॉक्स हैं और मैं उनको कंप्लीट कर लेती हूँ विद इन अ टाइम लाइक अप्रॉक्सीमेटली 23-24 जुलाई तक, तो बाकी के दिन बचे तो मैं सोचूंगी कि मैं नया मॉक परचेज करूँ। नहीं, ये गलती मत करना। आपने जो मॉक दे दिए हैं, जो आपने सबमिट कर दिया, उनको री अटेम्प्ट करो। उनमें री अटेम्प्ट क्वेश्चंस करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हमने इस क्वेश्चन को करा था, अब हमें पहले टाइम इतना ज़्यादा लग रहा था, अब हमें टाइम कम लग रहा है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान बहुत अच्छे से रखना है कि री अटेम्प्ट मॉक्स आप बहुत मतलब प्रैक्टिस करो, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है कि हमें हमें DI पे कितना फोकस करना है और स्पीड मैथ्स पे कितना फोकस करना है। देखो यार, स्पीड मैथ्स और आपको DI पे फोकस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। मेरी सजेशन यही है, आप PO लेवल की DI सॉल्व करो, दैट विल बेनिफिशियल फॉर यू इन द RRB क्लर्क एज वेल। क्योंकि RRB PO का जो DI आएगा वो डेफिनेटली 1+ आएगा लेवल। और उसमें मैं 2023 के बेसिस पे बोल रही हूँ। मुझे लग रहा है PO का लेवल, RRB PO का लेवल पिछले बार के अकॉर्डिंग देखिए तो थोड़ा अप आ सकता है। क्योंकि पिछली 2023 में बहुत ज़्यादा मतलब टफ मार्क मतलब पेपर आया था, मैंने खुद दिया था एंड आई वॉज स्टक इन द एग्जाम कि अब मैं क्या करूँ, मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे थे।
तो इस बार ये मुझे लग रहा है कि आरआरबी भी होगा, दोबारा से डीआई थोड़ा अप लेवल का आएगा, तो आप लोगों को भी थोड़ा +1 लेवल की प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ में आपको क्या करना है, आपको स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस करने हैं। देखो, अगर मैं आपसे अभी बैठे बैठे पूछूँ कि 75 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप नहीं बता पाओगे, तुरंत नहीं बता पाओगे, बता दोगे बट तुरंत नहीं बता पाओगे। तो ये चीज़ें याद रखना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 45 का स्क्वायर बताओ, तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हाँ दीदी 2025 होता है। 75 का मैंने खुद नहीं बताया तुम्हें, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ शायद मेरे को भी याद नहीं होगा, बट हाँ हो जाएगा। मतलब कि मेरी कैलकुलेशन वैसे बहुत स्ट्रांग है कि लाइक मैं फटाफट से मल्टीप्लाई वगैरह कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि इतने मतलब कि आपको 1 से लेकर 75-80 तक तो स्क्वायर्स लर्न होने ही होने चाहिए। और उसके बाद में मैं कहूँगी स्पीड मैथ्स के डेली के क्वेश्चन करो, पर्टिकुलर मतलब टॉपिक के, लाइक सिंप्लीफिकेशन के 20 से 30 क्वेश्चन करो, अप्रॉक्सीमेशन के करो, नंबर सीरीज के करो, रॉन्ग नंबर सीरीज के करो, डीआई लगाओ, दिन की बैठ के 5 से 10 डीआई सॉल्व कर दो, ठीक है। उसके बाद में मैं बोलूँगी पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू क्रैक एनी एग्जाम। क्योंकि अगर आप आरआरबी के लेवल की बात करोगे तो रीजनिंग जो है वो 40 मार्क्स की है, क्वांट भी 40 मार्क्स की है। रीजनिंग में 20 से 25 मार्क्स आपके पूरे उसके पजल्स के हैं, बाकी मिसलीनियस पार्ट है। तो आपको मिसलीनियस को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, मिसलीनियस को भी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। डेली के 10-10 क्वेश्चन लगाओ एक एक टॉपिक के, प्लस में आपको पजल सॉल्व करनी है, दिन की 10 से 12 पजल को सॉल्व करनी है। मैं दिन में पर्टिकुलरली आराम से 10 से 15 से 20 मैं सॉल्व कर लेती हूँ। मतलब है स्पीड इतनी मेरी कि मैं कर सकती हूँ। और नए नए पैटर्न्स को जानो यार, पिछले पुराने पैटर्न्स पे डिपेंड मत रहो, नए नए क्वेश्चंस को जानो, नए नए मॉक्स दो, री अटेम्प्ट मॉक्स करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मार्क्स पे फोकस मत करो। मैंने खुद आज आरआरबी क्लर्क का मॉक दिया था एंड आई सपोज्ड कि मेरे मार्क्स 70+ आएंगे, क्योंकि मैंने अटेम्प्ट भी 70+ कर लिए थे आरआरबी क्लर्क में, बट जो मेरे मार्क्स आए वो बहुत कम थे। लाइक मैं बताऊँ तो 68 के अप्रॉक्स थे। तो आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट, क्योंकि मेरे को ये था कि अच्छा हो सकता है। क्या होता है ना कि हम लोग कभी कभी ना मतलब क्वेश्चन को ना अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और हम लोग फटाफट के कैलकुलेशन के चक्कर में ना क्वेश्चन को गलत मार्क कर देते हैं। हमें आता होता है लेकिन हम गलत मार्क कर देते हैं। तो ये नहीं करना, अपने आप को पैनिक नहीं करना, अपने आप को बहुत कूल रखो, अपने आप को अपने क्वेश्चन सॉल्व करो, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान रखो, नेगेटिविटी से दूर रहो, और अभी मार्क्स पे फोकस मत करो, अभी अपनी एक्यूरेसी और परसेंटाइल पे फोकस करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और कोई आप लोगों की क्वेरी हो तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, और यू कैन मैसेज मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का जो डिस्क्रिप्शन मतलब कि जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, बाय।